अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे और सबसे पहले तो ये मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि कुछ एकेडमीज़ हैं जो ऑलमोस्ट तकरीबन 50,000 के करीब ले रही हैं एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो मैंने कहा क्यों ना हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री में वही प्रिपरेशन करा सकें जो फास्ट मतलब इन यूनिवर्सिटी नस्ट यूईटी जीकी इन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं और हमारे पास उसका पूरे रजिस्टर भरे पड़े हुए हैं जो एमसीक्यूज़ इन टेस्ट में आते हैं। और बात ये है कि ये मनी मेकिंग एकेडमीज़ बन चुकी हैं, तो हमने कहा क्यों ना फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टूडेंट्स को हेल्प करें इसके लिए। सबसे पहले तो हम इस प्रिपरेशन की जो हम ये ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं या ट्यूटोरियल कह लें या क्लासेस कह लें, इसमें हम सिर्फ वो चीज़ें बताएंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। हम इसमें ट्रिक्स बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे कि आपने एंट्री टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है और एंट्री टेस्ट में कोई एमसीक्यू आता है तो आपको उसे किस तरह सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 4 = 0। अब आपको इसका आंसर नहीं पता। अब आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई ऑर्डिनरी बच्चा या उसको नहीं पता, इसी तरह की कोई बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाती है और उसे सॉल्व करने का तरीका नहीं आता उसे, तो वो क्या करेगा, वो बैठ जाएगा पेपर पे पूरी इक्वेशन सॉल्व करने लग जाएगा। हालांकि इसका ये सही तरीका नहीं है। असल में होना ये है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो आप उन 4 ऑप्शंस में करें ये कि आप पहले ऑप्शन को उसमें पुट करें। अगर वो तो मतलब पुट करने में आपको कितनी देर लगेगी, फिर आप सेकंड ऑप्शन को पुट करें, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। इस तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंट्री टेस्ट में। ये वन ऑफ द टेक्निक्स है जो मैं आगे आगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने फॉर एग्जांपल नस्ट का आर्टिफिशियल वाला कैसे सॉल्व करना है जो उसका 10 मार्क्स का है। उसके बाद यूईटी में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपने कौन से अटैम्प्ट करनी है कौन से नहीं करने हैं। फास्ट में आप एनटीएस भी दे सकते हैं, उनका अपना टेस्ट भी होता है। गुलाम इसाक खान में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपने उसमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले तो मैं बेसिक एमसीक्यूज में जाऊंगा जो इन एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। मतलब नस्ट का तो ये है कि नस्ट के 25,000 एंट्री एंड 25,000 उनके एमसीक्यूज हैं जो रीशफल होकर हर पेपर में आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हम इस कोर्स में बहुत ज़्यादा तो एमसीक्यू कवर कर लेंगे और अगर आप यही कवर कर लें तो उनसे रिलेटेड मेरा ख्याल है आप सारे सॉल्व कर लेंगे। अब बात यह है कि हम इन एंट्री टेस्ट की जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं इसमें हम A to Z एफएससी 9-10 के कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। हम आपको वो बताएंगे कि एंट्री टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं और एंट्री टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यू आते हैं और अगर इस तरह के एमसीक्यूज आए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ये आपको इससे मदद मिलेगी। बेसिकली एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का यही होता है। अब यूँ नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड ईयर की बुक में टॉपिक है तो मैं आपको वो पूरा टॉपिक समझाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम पहले एमसीक्यू के मैथ से शुरू करते हैं। ये एंट्री टेस्ट एनईटी में आ चुका है जो से नेट नस्ट एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 8। अब अगर तो आपने फॉर एग्जांपल चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का पढ़ा है प्रोबेबिलिटी वाला, तो आपको इसको करने में कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। आपको ये पता है कि अगर 2 बार एक डाइस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अगर ट्वाइस है तो 1/6 इंटू 1/6 1/36 आ गया। ठीक हो गया। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप तो ये एमसीक्यू मतलब सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो एमसीक्यूज हैं फॉर एग्जांपल इसके पोर्शन बनाएं कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। अगर आप पोर्शन बनाना सीख लेंगे तो आप एमसीक्यू को सॉल्व करना लग जाएंगे या आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो सेकंड एमसीक्यू पे हम आते हैं, व्हाट इज द साइन। अच्छा, ये पहले का मैंने बता दिया कि 5/36 तो आपको पता लग गया होगा कैसे आया। ट्वाइस हो रहा है तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6 तो 1/36 तो यहाँ पे आ गया। ट्वाइस है तो आप 6 में से 1 निकाल लें तो 5/36 आ गया। अच्छा, मैं ये ज़रा डीप कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा सकती क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ये बहुत ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा है कि हमने ये बहुत ज़्यादा कवर करना है। मेरा ख्याल में अगर आप हर एक एमसीक्यू को समझ लेते हैं और आपके एफएससी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इस सीरीज़ का। इसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 90 को भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में लिखा हुआ है 90 और π/2 एंड बोथ बी एंड सी।
अच्छा, नस्ट के MCQs में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पहले ही 90 देखते हैं तो वो अपना बी को मार्क कर देते हैं और सी वो पढ़ते ही नहीं है, हालांकि ऑप्शन बी और सी आगे दिया होता है। ये वाली भी गलती बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स कोसिकेंट फंक्शन? ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, डेरिवेटिव्स जितने भी हैं ये तो याद करने पड़ेंगे आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि आप जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखते जाएँ, और लिखने के साथ फ़ायदा ये होगा कि आप उन्हें सॉल्व कर लें, याद कर लें, या आप उनकी टेक्निक्स ढूंढ लें, या कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपको पता होगा नस्ट में जब आएगा तो आपके लिए ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी देखा ही ना हो ये। इसके बाद व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ इनवर्स कोसिकेंट? ये रेंज -1 और 1 को निकाल दें रियल नंबर से, तो ये इसकी डोमेन होती है। ये चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर में एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल 3 से 4 MCQ नस्ट के पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद जीकी के पेपर में भी डोमेन रेंज के सवाल आते हैं वहाँ से। एवेल्यूएट साइन इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स √7/4, ये भी चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें चैप्टर 13 का ये आपको सॉल्व तो करना आता ही होगा। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स इन्फिनिटी, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, इन सब का आंसर सेम आता है अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो। ये मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर सेम आता है। यह मैंने आपको एक टेक्निक बता दी है अगर आप याद करना चाहें। अच्छा, हाउ मैनी ऑर्स आर देयर इन 360 डिग्रीज? तो आपने ये बात याद रखना है कि 1/3600 किस में होती है? 1 सेकंड में होते हैं। मिनट में क्या होता है? 1/60। इसी तरह अगर हाउ मैनी ऑर्स देखना चाहें 360 ही डिग्री हो तो 360 ऑर्स आएंगे। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर n इन कंसिडरिंग दैट n इज पॉजिटिव n+1? अच्छा, ये किस तरह पता लगेगा कि n हमेशा पॉजिटिव हो? तो आपको फॉर एग्जांपल अब ये MCQ आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरह सॉल्व करना है, तो आपने ऑप्शंस देखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं n की जगह n करूं और इसमें मैं कुछ भी पुट करूं तो क्या होगा? इन्फिनिटी पुट करूं तो क्या होगा? ज़ाहिरी बात नहीं होगा। n-1 करूं तो क्या होगा? तो 2n-1, और n+1 करूं तो क्या होगा? तो आपको ये चीज़ अगर देख रहे हैं तो इससे साफ पता लगता है कि n+1 आंसर होगा इसका। मैं फिर दोबारा रिपीट करूं कि अगर मैं डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो ये तो सीरीज़ बहुत बड़ी हो जानी है, इसलिए मैं आपको बेसिक, और अगर आपके FSC स्ट्रॉन्ग है तो आप अगर ये सीरीज़ कर लेते हैं तो आपका नस्ट वगैरह में इजीली एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2t³ विद रिस्पेक्ट टू 3t²? अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो चेन रूल सीधा सीधा, आप पहले को A लटकने दूसरे को B लटकने, तो ये तो चेन रूल से ही आप निकाल सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 1/1, 1/3, 1/5, 1/7 इज इन डैश सीक्वेंस, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक, ऑल ऑफ दीज। तो अर्थमेटिक में क्या होता है? डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक में आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, और हार्मोनिक अगर आपको नहीं आती, अर्थमेटिक को आप 1/, की फॉर्म में कर लें तो उससे भी आप हार्मोनिक निकाल सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, इसका हार्मोनिक ही बनता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन? मतलब a+b/2 इक्वल टू a+b/2, और फिर आप √ab जो ज्योमेट्रिक मीन का, उन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 0.08। अच्छा, व्हाट इज़ द रियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर? तो इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है a² + b² - 2ab, आ गया 15 माइनस आयोटा। अब उसने सवाल क्या किया? वह रियल कॉम्पोनेंट। अब बच्चे क्या करते हैं? पूरा ही उठा के लिख देते हैं, तो ये गलती है। तो रियल में सिर्फ 15 आएगा, इमेजिनरी में -8 आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल लिखा हो कि अगर -8 है, इसका आप बताएं रियल पार्ट क्या है, तो 0 उसका रियल पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर सिर्फ -8 आयोटा लिखा हो। अगर 12 है ये वाली, इसमें आप सीधे सीधे इसके रूट्स निकालेंगे। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये तो इजी है, ये तो आप कर लेंगे। व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस? अच्छा, अब 1, 3, 5, 7, अब आपको इसमें से समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या आंसर है, तो पहली टर्म क्या है? 1। अब 1 को इसमें पुट करने क्या आता है? अच्छा, 1 को नहीं, आपने 1, 2, 3, 4 को पुट करना है, और सीरीज ये आनी चाहिए। 1 पुट करें तो क्या आता है? 1, 2 पुट करें आता है 3, 3 पुट करें आता है 5, 4 पुट करें 7। इसी तरह बाकियों में कर लें, सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे ही सही आंसर आएगा आपका। अच्छा, द सेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन विच x एंड y बोथ आर लेस देन 0 लाई इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट यूँ आप बना लें, ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है क्वाड्रेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए साइन को सीकेंड किस में पॉजिटिव है, सारे किस में पॉजिटिव हैं, कॉस को सीकेंड किस में पॉजिटिव है, टेन कॉट किस में पॉजिटिव है। ये तो बेसिक फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 है।
मैथ्स का। अच्छा, व्हाट इज सेम एज साइन माइनस ए, तो इसका में आप देख सकते हैं ए और सी पार्ट सेम है, इससे मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा। डोमेन तो आपको निकालनी आनी चाहिए, मतलब ये अंडर रूट इसको आप सॉल्व कर लें तो बाद में आप करेंगे तो ये इसका बी पार्ट ए पार्ट आंसर आ जाएगा। अब है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब व्हाट इज़ द इन्वर्स, तो आप ए और सी को देख सकते हैं, मतलब ये 2 से कट गया तो 1/3 ये सेम आता है इसका आंसर, और आपको इसका इन्वर्स निकालना आना चाहिए। ये तो सेकेंड ईयर चैप्टर 1 है, उससे आप निकाल लेंगे। इसके बाद आ गया वन इफ़ द ट्राइंगल इन एनी ट्राइंगल इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और गैमा इक्वल टू ए, तो ये फार्मूला 1/2 इक्वल टू ए बी साइन गैमा, ये चैप्टर 12.4 से पहले लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला आपको याद। अच्छा, ट्राइंगल के जितने भी फार्मूले ट्राइंगल से रिलेटेड हर एंट्री टेस्ट में 2 से 3 MCQ आए होते हैं, तो आपको सारे फार्मूले ट्राइंगल के एरिया निकालने के आने चाहिए। टेल द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई आपने दिया हुआ है, अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रही कि क्या होना चाहिए इसमें, तो आप देख सकते हैं आप हर किसी में वैल्यू पुट करें, मतलब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स की जगह आप वैल्यूज पुट करें, वाई का आंसर आता जाएगा, तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, और ये बात आपने बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि नेचुरल लॉग 0 का आंसर इन्फिनिटी आता है, क्योंकि आपको एंट्री टेस्ट में याद नहीं, कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास, तो आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल लॉग 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। साइन इनवर्स थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ भी ये आ जाएगा। ये तो 9.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का। इफ वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें आपको वन साइड दी हुई है, अब पर आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, मतलब ए भी 10 होगा, बी भी 10 होगा और सी भी 10 होगा, तो आप एरिया निकाल सकते हैं उससे। ये भी चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। अयोटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट इज, अच्छा अब जब भी अयोटा लिखा है ना कि अयोटा को आप क्वाड्रेंट में किस तरह लिख सकते हैं, अगर सिर्फ अयोटा लिखा है तो जाहिर बात है इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी 1 है, तो अयोटा की जगह 1 आ जाएगा, मतलब इसका मतलब है 0 प्लस अयोटा, तो 0 और 1 की फॉर्म में से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल यूं होता है, तो आप मतलब ये 4 साइड्स होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके किसी भी क्लोज शेप्ड फिगर हो जिसकी 4 साइड्स हों तो उनका सम 360 के इक्वल होता है, कितनी भी साइड्स हों उसका 360 के इक्वल होता है अगर वो क्लोज है। अच्छा, व्हाट इज द पावर ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ एक्स इफ द सिक्स पावर इज 2 माइनस एक्स, अब ये भी आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैंने आपको एक इस चीज़ को मैं बैक सॉल्व कहता हूँ, आप इन MCQs को क्वेश्चन में पुट करें और इससे आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका 24 आता है। अच्छा, बात एक और बात कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आपने फर्दर इन्हें खुद सॉल्व करना है, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप बी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिर और आप इन MCQs को गो थ्रू करते हैं तो आपको तो खुद ही समझ आते जाएंगे कि इनमें क्या हो रहा है। अच्छा, इसके मैंने लिखा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 50 रियल नंबर, तो आप 1 पहला रियल नंबर आप लिखेंगे, 1 लिख लें, 2 3 4 कोई भी नंबर आपने चूज़ कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने लिख लिया मिसाल के तौर पे, ये रियल नंबर नहीं कोई भी नंबर है, मुझे याद पड़ता है, इसमें सिर्फ फर्स्ट 50 नंबर्स लिखा हुआ है, तो 1 से लेके आपने लिख लिए 50 तक, लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। आप इसमें चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर का फार्मूला लगाएंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि डी की वैल्यू 1 आ रही है इसमें, तो आप इसमें AN इक्वल टू A1 प्लस N-1D पुट करें तो इसका 1275 आंसर आएगा। उसके बाद पाई बाय 3 होता है 60, तो साइन 60 का आंसर आता है √3/2, √3/2 आता है 0.866। ये cos 30 साइन 60 भी सेम है, cos 45 साइन 45 भी सेम है, और cos 60 और साइन 30 1/2 होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेम है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर tan थीटा, अच्छा साइन थीटा बाय cos थीटा के बराबर भी होता है 1/cot, ये सारे ही आंसर इसके ऑप्शन सही बनते हैं, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फार्मूला, ये आपको कॉस के लिए चैप्टर 10 वाले सारे फार्मूले आने चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है 22/7 √3 इज इक्वल टू 5.44। अब ये आपको फॉर एग्जांपल किस तरह पता लगा है कि इसका क्या आंसर आना चाहिए, आपको 22/7 तो पता है, पाई है 3.14 इसका आंसर है, अंडर रूट टू का आंसर आपको ये अंडर रूट सॉल्व करनी आनी चाहिए, √3 ये मेरा ख्याल है 6-7 में बताते हैं कि आपको अंडर रूट कैसे सॉल्व करनी है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप छोटा सा प्रोसीजर उनमें आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर 5.44 आएगा। व्हाट इज़ द कॉज इनवर्स ऑफ 0.5, मतलब कॉस
0.5 का क्या आता है, तो 1/2 cos 30 आता है, तो cos 1, इसका आंसर 1/2 आ जाता है cos 0.5 का। इसको करेंगे तो cos 1/2 बनता है, ये मतलब पॉइंट हटा दें तो 5/10 बन जाएगा इस तरह। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये बात याद रखें कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी, ये बात बहुत ज़रूरी है। 1/5 पता है आपको 0.2 होता है, 1/8 भी कम होता है, 1/2 0.5 होता है, और ये भी 1.5 आ रहा है, तो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से कम, तो ये ऑप्शन 3/2 इसलिए बनी है कि 1 से बड़ी बन रही है। अच्छा, इफ़ ए बी एंड यू देन फाइंड एन इंटू ए यूनियन बी, 64 आ गया। अभी कैसे आया 64, 2 की पावर आपने यूज़ की है इसमें। ए यूनियन बी करें तो क्या आता है, ई यूनियन बी करें तो इसका क्या बनेगा, मतलब 2/6 बन जाएगा, क्योंकि 3 ए में है 3 बी में, तो 2/6 बन गया। 2/6 क्या होता है, 64 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स tan इनवर्स ऑफ -1, ये -0.707 आता है। अच्छा, मैं ये अभी मैं आगे मैं लेक्चर्स में बताऊंगा अभी कि इसका आंसर क्यों ये आता है। मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल को आप बगैर कैलकुलेटर के बना सकती हैं, और इसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे जो आपने, मतलब आप इनको देख के बता सकते हैं, जितने भी कॉज वाले जो के कैलकुलेटर से सॉल्वेबल नहीं है, मतलब ये वही एमसीक्यू देते हैं जो किसी ट्रिक से सॉल्व हो सकते हो ज़ुबानी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एवेल्यूएट, इन सबको एवेल्यूएट करें तो सेम आंसर आता है। नेक्स्ट भी एवेल्यूएट tan इनवर्स 1/√3, ए और सी इसका ये भी सेम बनता है। ये 13, ये आपको पता है ना, ये जिसमें पाई, ये देखें π/6 इन दोनों में मैच हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ए बी बी ए और सी आता है। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ 1 3 5 अप टू 2n + 1। अब सम का क्या फॉर्मूला है, पहले तो आप चेक करेंगे कौन सी सीरीज़ है, डी की वैल्यू सेम आ रही है तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। फिर उसके बाद एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 + n-1d, इसमें चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला लग रहा है, जिसकी वजह से n स्क्वायर आ रहा है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 30 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स इज इक्वल टू 30.86। अब ये तो आपको ये सेक्साडेसिमल जो डेसिमल नंबर है जो चैप्टर आई गेस 10 के स्टार्ट में है, या नहीं सॉरी 9th के स्टार्ट में, ये वहाँ से आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर इसका पता लग जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो फाइंड 2 अल्फ़ा + बीटा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 4.5 आई गेस, या 4 नहीं सॉरी 4.6। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई ये आप सोचें कि मैं एमसीक्यू को बता नहीं रहा, तो आप ये उस एक्सरसाइज में जाके सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ द पैराबोला मेक्स y² इक्वल टू 4x देन फाइंड इट्स फोकस 1 0, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो 6.4 है, या 6.4 ही है बल्कि। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एज अ स्लोप ऑफ 0। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि कोई भी लाइन, अगर फॉर एग्जांपल लाइन पर कोई भी लाइन है, वो हमारे पास स्लोप m होती है, m किसके इक्वल होता है, y2 - y1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई x2 - x1। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है m1 इक्वल टू m2 होता है, ये पैरेलल, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। m1 इक्वल अगर m2 के हो तो क्या होगा, पैरेलल होगा, m1 इंटू m2 हो तो ये -1 के इक्वल होगा। और इसी तरह ये पैरेलल वाला भी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो 2/3। अच्छा, इसके बाद ये आ गया 2/3 इज डैश नंबर, ये इरेशनल तो हो नहीं सकता, रैशनल में p/q तो है, ये पॉजिटिव भी है। अब ये कोई फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे हो सकते हैं पहला ऑप्शन देख के ही सही कर दें, पर इसका b और c ऑप्शन बनता है। इफ़ अ फंक्शन जिसमें कोई भी कांस्टेंट आ जाए, f(x, y) इक्वल टू c आ गया ना, कांस्टेंट आ गया, वी कैन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है। अच्छा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में फ़र्क ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x² y, मतलब अब देखें दो वेरिएबल आ गए ना x² y में, और एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ x³ है, जिसमें सिर्फ अकेला आ रहा है, तो जिसमें अकेला होगा वो इम्प्लिसिट है, जिसमें अकेला नहीं होगा मतलब x² y + y² x, इस तरह की कोई इक्वेशन होगी तो एक्सप्लिसिट हो जाएगी। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, उल्टा है। इफ़ द सम ऑफ द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज x, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, तो ये x² - 1, ये आपको कोई भी दो अपनी मर्जी के इंटीजर ले लें, उनको सॉल्व कर लें, उनका प्रोडक्ट निकाल लें, तो x² - 1/4, मतलब आप कोई भी एक कंसेक्टिव नंबर इन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया बैक सॉल्व, जैसे मैं कह रहा था, कोई भी कंसेक्टिव इंटीजर्स इसमें पुट करें तो आपको ये वाली चीज़ जो है ये से प्रूव करेगी। अच्छा, मैन एंड वुमेन आर इन द रेशो ऑफ p/q, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैन और अच्छा, ये सबसे पहले तो जिन ऑप्शन में नीचे p + q आ रहा है वो तो ठीक हो गया।
अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मैन एंड रेशो आर इन द रेशो, अब उसने ये तो नहीं बताया कितनी है, तो 50/50 100 ये दो ऑप्शन तो निकल ही गई। अब उसने हमसे पूछी है परसेंटेज ऑफ मैन, तो हम जहरी बात है पी मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो P/P+Q होगा, ना कि वुमन/P+Q हो। सही। डिफरेंशिएशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, मतलब किसी भी लाइन की अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी ये लाइन नहीं है, एल एन ई लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग और ई, इसका में ये होता ही है कि ई नेचुरल लॉग से हमेशा कट जाता होता है, तो इन दोनों की जगह 1 आ जाता होता है, 1 की डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होती है। अच्छा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस, मतलब साइन चेंज कर दें, एडिटिव इनवर्स तो निकालना आता ही होगा आपको। द स्क्वायर इज द टू साइड एंड 2 यूनिट देन लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 2/√2। इफ द स्क्वायर हैज 2 साइड्स हैं और मतलब उनकी दो, मतलब 2 मीटर कह लें, कुछ भी कह लें, 2 यूनिट है, देन लेंथ ऑफ द डायगोनल 2/√2 हो गई। अभी आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको चैप्टर 9th क्लास की मैथ से मिल जाएगा, ये बेसिक है बिल्कुल। इन एनी एलिप्स व्हाट इज द नेम ऑफ अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेन, ये आपको सारी डेफिनेशन चैप्टर 6 की आनी चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम। टू फिगर्स हैविंग सेम स्लोप बट डिफरेंट साइजेस नोन एज सिमिलर फिगर, अब बहुत से बच्चे कॉन्ग्रेंट कर देंगे, ये इक्वल फिगर कह लेंगे, भाई सेम है, पर इसे सिमिलर फिगर कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि जिनकी सेम शेप हो पर साइज डिफरेंट हो, उनको हम इक्वल फिगर नहीं कहते, उन्हें हम सिमिलर फिगर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, हर एंट्री टेस्ट में रिपीट हुआ होता। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल, ये इसमें सारे ऑल ऑफ दीज चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर। व्हाट इज द पीरियड, अच्छा पीरियड साइन कॉस कोसेकेंट, सीकेंट का 2π होता है पीरियड, और कॉट और tan का पाई होता है, तो आपको ये 3π ये आपको निकालनी है। साइन क्या है, साइन का 2π है डिवाइडेड बाय एंगल क्या है 3, तो 2π/3 डायरेक्ट तरीका। ये कॉस 3 अल्फा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये वाला भी नस्ट में बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद डेरिवेटिव 3 2x, अब ऊपर जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, ये ये वेरिएबल नहीं है, 2/2 वेरिएबल नहीं है, मतलब नीचे, सॉरी मैं 2 कह रहा हूँ, ये जो नीचे वैल्यू है और इसके ऊपर वेरिएबल है 2x, मतलब 2 तो एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट के ऊपर पावर है। तो आपने याद रखना है, जब भी कांस्टेंट के ऊपर कोई भी वेरिएबल या कोई भी इस तरह की वेरिएबल आ जाएगा, तो आपने नेचुरल लॉग लेना होता है इसे सॉल्व करने के लिए। एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये तो आपको सॉल्व करना, माइनस साइन इज एन ऑड फंक्शन होता है, नहीं आता तो ये ऑड इवन फंक्शन आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में जाके निकाल सकते हैं। इफ एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन वट थ्रू द ओरिजिन व्हाट आर द दीज लाइंस कोइंसिडेंट एंड a² इक्वल टू ab, या a² माइनस ab इक्वल टू 0, तो वो भी ऑप्शन ठीक होगा इसका। इसके बाद है 1 + tan थीटा इक्वल टू 1 - tan थीटा, ये आप 1, अच्छा tan 41 ये आया कैसे है, 1 की जगह भी tan 45 का आंसर भी 1 होता है, तो इसकी जगह tan 45 भी ले सकते हैं, इसकी जगह भी tan 45, इसका फॉर्मूला बंद, मतलब a + b a - b बंद करे तो, सॉरी ये वो नहीं है, इसमें दूसरा फार्मूला लग रहा है, ये चैप्टर 10 है अगस्त फर्स्ट ईयर का, उसमें तो ये tan 45 + x के बराबर आता है। इसी तरह ये tan √x इसका, ये इसके भी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ये अच्छा, ये यहाँ पे हमारी हम वीडियो ये ख़त्म करते हैं, और इससे हम इसके बाद ये मैंने आपको वो MCQs बताए हैं जो इन नस्ट, फास्ट, जीकी, यूईटी, इन तमाम NTS, इन तमाम एंट्री टेस्ट में ये वाले आते हैं MCQs, और आ चुके हैं, आते भी हैं और आ चुके भी हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, ये वो MCQs मैं आपको बताएं। अब हम हर चैप्टर वाइज, फॉर एग्जांपल ये देखने में आपको बता सकता हूँ कि अब हम चैप्टर वाइज, मतलब ये पार्ट 1 का मतलब है फर्स्ट ईयर की और फर्स्ट चैप्टर, अब हम हर चैप्टर वाइज हर MCQ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ताकि आप इस पूरी सीरीज़ को कर लें। और आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप बाहर जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा एंट्री टेस्ट में। मैं जो आपको अच्छा मैं एक और बात कर दूं कि आप अगर सिर्फ ये वीडियोस देखेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको क्या चाहिए कि आप वीडियोस देखें, साथ साथ आप एक एक MCQ को सॉल्व देखते जाएं और उसकी रिलेटिव आप टॉपिक पढ़ें। जब आप उसके रिलेटिव टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने MCQ उस टॉपिक में होंगे वो सारे आपको आ जाएंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट एंट्री टेस्ट होगा आपके 150+ मार्क्स आ जाएंगे, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे, और तो कुछ नहीं होगा। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।